जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं आपके साथ एक छोटा सा अपना प्यारा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर गलती से भी कोई गलती हो जाए संगत जी, तो प्लीज़ माफ़ करना मेरी गलती को। गुरु जी, आप भी प्लीज़ माफ़ करना। आप तो हर वक्त मुझे माफ़ करते हो, फिर से आप मुझे माफ़ करना। तो मैं आप लोगों के साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज पहला मेरा सत्संग है आज का। आज 11 तारीख और वीरवार का दिन है। संगत जी, आज मुझे ऑफिस जाना था, बट मैं ऑफिस नहीं गई। अपने सोने की वजह से मैंने आज ऑफिस अपना लीव ले ली, नहीं गई। और मैं काफ़ी लेट उठी थी संगत जी, जो कि मैं ऐसे उठती नहीं हूँ। जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, तब से बहुत टाइम से फिर भी उठने लगी हूँ। तो और ऑफिस भी जाती हूँ, तो ऑब्वियस है कि मुझे टाइम से उठना ही पड़ेगा। बट आज मैं बहुत लेट उठी थी संगत जी। जैसे ही मैं उठी और उठते के साथ वॉशरूम वगैरह गई और निकल के जो मैंने एक दो कपड़े धो के रखे थे वो बालकनी में डालने के लिए गई। मैंने जैसे बालकनी खोला, जबकि मैंने आज तक मैंने तितली नहीं देखा अपने यहाँ। और आज गुरुजी ने मुझे इतने प्यारे रूप में, इतने तितली के रूप में मुझे उन्होंने दर्शन दिए और आज मैं धन्य हो गई। मैं काफ़ी टाइम से गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी आप मुझे भी तितली के रूप में दर्शन दो ना। कबूतर के रूप में तो आप रोज़ मुझे दर्शन देते हो, रोज़। कबूतर तो दो जोड़े में कबूतर मेरे घर में हर हमेशा रहते हैं। और मुझे नहीं पता, ये तो गुरुजी से जुड़ने से पहले से ही था। गुरुजी बोलते हैं ना, जैसे कि मैंने काफ़ी सारे सत्संग सुना है, तो उसमें काफ़ी पहले मैंने ये भी सुना है कि कहते हैं कि हम कब जुड़ जाते हैं गुरुजी से, कुछ नहीं हमें पता होता है और हमें एहसास बाद में होता है, लेकिन हम जुड़े हुए पहले से होते हैं। तो शायद कुछ ऐसा ही था जो गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ रखा था पहले से, बट मेरे को एहसास बाद में हुआ। तो जब वो तितली के रूप में दर्शन दिए मुझे गुरुजी, इतना प्यारा दर्शन था गुरुजी। संगत जी मैं बता नहीं सकती, इतना प्यारे रूप में दर्शन दिए, वाइट और नारंगी कलर में इतनी प्यारी तितली थी। मैंने आज तक अपने आसपास तितली यहाँ नहीं देखी और बहुत प्यारी तितली। मैं चाहती थी कि वो अंदर आए, बट वो अंदर नहीं, बालकनी में एक झूमर सा मैंने लगा रखा है, वो उस पे बैठी हुई थी। जय गुरु जी। गुरु जी, मैंने पहले गुरुजी से प्रेयर करना चाहिए, गुरुजी प्लीज़ आप घर आ जाओ। फिर मेरी बेटी कहती है, मम्मी हर चीज़ में उन्हीं करते हैं, जैसी गुरुजी की इच्छा होगी वही होगा। बट गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गुरुजी मैं धन्य हो गई, गुरुजी धन्य हो गई। मैं जितना आपका शुक्राना करूं कम है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने मेरी बेटी को भी रात में, सुबह मॉर्निंग में दर्शन दिए खजाने के रूप में। आपने मेरे से एक दिन पहले कहा था कि गुड़िया मैं तेरे घर माँ लक्ष्मी के साथ आ रहा हूँ। तो माँ लक्ष्मी के भी दर्शन हुए संगत जी, और गुरु जी के भी साक्षात दर्शन हुए संगत जी। इसी के साथ मैं एक छोटा सा अपना सत्संग और शेयर करने के लिए आपको जा रही हूँ। ये सत्संग मेरी बहन के साथ हुआ है अभी 4-5 दिन पहले की बात है संगत जी। मेरी सिस्टर सुबह अमृत वेला में उठती है। अब वो अमृत वेला करके पूजा पाठ करके और मंदिर जाती है, शिव जी को जल चढ़ा के आई। और उसके बेटे की अभी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है, बट गुरु जी की कृपा से वो ठीक है, अब बहुत सही है। और वह सुबह उठी, उसके हालात जो है वो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, उसके फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम बहुत है। तो वो जब सारा कुछ करके किचन में गई, तो उसने देखा कि चीनी नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, दूध नहीं है, घर में राशन ख़त्म है, चावल ख़त्म है। तो उसने ऐसे ही कहा, गुरुजी, हे अन्नपूर्णा माता, क्या आपको अच्छा लग रहा है कि मेरे घर में कुछ नहीं? आपको क्या खाली खाली किचन अच्छा लग रहा है? आपको ऐसे ही अच्छा लग रहा है ये किचन? संगत जी, आप मानोगे नहीं, कुछ ही घंटों के बाद उसके घर पे कहीं ऑनलाइन जो है उसके हस्बैंड ने
उसके हस्बैंड ने संगत जी चीनी और चाय पत्ती का ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। मुझे पूरा क्लियर नहीं है कि वो ब्लिंकिट से ऑर्डर था या बिग बास्केट से। सॉरी, मैं वो क्लियर नहीं कर सकती हूँ, बट उन्होंने ऑर्डर किया था। संगत जी वो चीनी और चाय पत्ती के साथ मेरी सिस्टर के घर में जो सारी चीज़ें ख़त्म थी ना संगत जी, जैसे होता नहीं कि हम लिस्ट बनाकर रखते हैं घर में कि हमारे पास ये नहीं है, ये है और हमें ये सारा सामान लेके आना है। संगत जी जो जो चीज़ें उसके घर में नहीं थी ना, वो सारी चीज़ें गुरुजी ने उसको ऑनलाइन के थ्रू भिजवाया। और संगत जी उसके 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों के लिए रस्क के पैकेट, चॉकलेट के पैकेट, गुरुजी ने बासमती चावल, आटा, चीनी, दाल, चाय पत्ती सब कुछ उसके पास ना वो उसका बेल बजा तो वो गई बाहर। तो बोलते बोलते हैं कि आपका ना ऑर्डर है। तो उसने बोला नहीं, मैंने तो इतना ऐसा कुछ ये सब ऑर्डर किया ही नहीं है, मैंने सब चीनी, चाय पत्ती और दूध का ऑर्डर किया था। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं, उसने फिर अपने हस्बैंड से पूछा तो बोलते हाँ, उन्होंने भी बोला कि हाँ मैंने तो सिर्फ इतना ही ऑर्डर किया था। उन्हें लगा किसी और का जो ऑर्डर है वो उनके पास आ गया। तो उन्होंने बोला कि भैया ये ऑर्डर ना हमारा नहीं है, किसी और का। वो भैया बोल रहे कि नहीं नहीं, आप ही का है, ये आप ही के है, आप ही के पास आया। तो उसने बोला कि भैया कितना पैसा देना बता दो। बोले कि नहीं नहीं, ये तो पैसा पे हो रखा है। संगत जी वो सारा सामान उनके घर में गुरुजी महाराज ने भिजवाया और वो राशन सारा उसके घर में आया। ये सिर्फ 1 घंटे की बात है संगत जी, बस उसने जैसे ही कहा उसी 1 घंटे में गुरु महाराज ने सारी चीजें, सारी राशन उसके घर में भर दी। गुरु महाराज आपने जैसी दया उस पे की, सब पे ऐसी दया बनाए रखना। जो भी आपकी संगत है गुरु महाराज, ये तो पता चल गया है कि आप उसको भूखे नहीं रहने दोगे। जो आपसे सच्चे दिल से जुड़ेगा गुरु महाराज, उसको कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। बस सब्र करना है हम सबको, और सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ सबका ठीक हो जाएगा। कभी भी संगत जी मैंने जो गुरु महाराज से जुड़ने के बाद सीखा है, मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत बेकार इंसान थी, बट जब से मैं गुरु महाराज से जुड़ी हूँ मैंने ये सीखा है कि सब्र करो, और वो जो देंगे ना, वो चीज़ देंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा, और वो गुरु महाराज ज़रूर देंगे और हमारे पे सारी संगतों पे अपनी कृपा बना के रखेंगे। तो संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। गुरु महाराज तो रोज़ मुझे ब्लेसिंग देते हैं अपने, मैं उनका सत्संग अगर शेयर करना चाहूँ तो ख़त्म ही ना हो कभी। बट गुरु महाराज मुझे आपसे जो एक शिकायत थी कि आपने तितली के रूप में मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिया जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, आज आपने वो भी कर दिया। इसके लिए मैं गुरु महाराज जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। धन धन मेरे गुरु जी, गुरुपा गुरुपा। अपनी बेटी की ऐसे रक्षा करना, सारी बेटी की बेटा जितने भी सबके आप ऐसे ही रक्षा करना गुरुपा। आप अपनी नज़र रखना सब पे, सबका बेड़ा पार हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं आपके साथ जो है अपना 11 शुक्राना सत्संग जो है वो गुरु जी के सामने बैठकर शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग जो है गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जैसे मैं आपको अपने पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि गुरु जी ने जो है मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया हुआ रहा था। मैं गुरु जी के साथ अटैच ही 7 नंबर से हूँ। गुरु जी का बर्थडे 7 जुलाई एंड माइन बर्थडे इज़ ऑन 7 सितंबर। सो आई एम हैप्पीएस्ट सोल ऑन दिस अर्थ। संगत जी इस शुक्राने सत्संग में जो है आज मैं आपके साथ गुरु जी की इतनी कृपा हुई है
कि मेरे शुक्राने सत्संग जो है वो इसके अंदर जो है वो 7 सत्संग और हैं, 7 सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, छोटे छोटे। नाउ माय फर्स्ट सत्संग स्टार्ट्स। संगत जी, मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो है मेरे लाइफ का बेस्ट नवरात्र है, आई शुड से। आज चौथा नवरात्रा है और मेरी लाइफ का तो बेस्ट ही नवरात्रा है। संगत जी, व्हेन आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ आवर गुरु महाराज जी इन आवर हाउस along with माता जी, दुर्गा माता, गुरु जी की जो है असीम कृपा है मेरे ऊपर। संगत जी, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि गुरु जी जो है मुझसे जो है गुरु जी की प्रेजेंस में जो है मैं दुर्गा चालीसा पढ़ पाती हूँ मॉर्निंग में, और माता रानी की आरती भी करती हूँ, और मैं दोनों की प्रेजेंस को फील भी करती हूँ। अब मैं आपके साथ अपना सेकंड शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। वो ये है कि कुछ दिन पहले गुरुजी का मोबाइल पर मैसेज आ रहा था कि बेटा तेरे ऊपर कोई कष्ट आने वाला है। तो संगत जी, मैं तो ये कहूँगी कि गुरुजी जो है हमारा जो है वो 90% कष्ट है वो अपने ऊपर लेते हैं और 10% हमें देते हैं। तो इसलिए गुरुजी के ऊपर विश्वास रखो, गुरुजी को प्यार करो और अपना गुरुजी का नाम जपते रहो, मंत्र जाप करते रहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैंने जो है ये चीज़ फील भी किया है कि मैंने जो है वो कष्ट थोड़े में ही काटा है और मेरे गुरु महाराज जी ने जो है अपने ऊपर ज़्यादा कष्ट लिया। तो संगत जी, अब आप ये देखो, जब हमारे इतने प्यारे गुरुजी हमारे लिए ये सब करते तो हम गुरुजी को क्या देते हैं इसके बदले में? कुछ ऐसी चीज़ है जो हम देते हैं गुरुजी को? गुरुजी को शुक्राना सत्संग जो है वो आप टाइम पर शेयर किया करो, गुरुजी के ऊपर विश्वास रखो, गुरुजी को प्यार करो, सच्चे मन से उनकी गुरुजी की भक्ति करो, प्रेमा भक्ति। अब मैं आपके साथ जो है अपना जो है वो तीसरा सत्संग जो है वो शेयर करने जा रही हूँ अपने बच्चों का। कुछ दिन पहले मेरे घर में बहुत कलेश का माहौल बना रहता था, मेरे बच्चे आपस में बहुत झगड़ते थे संगत जी। लेकिन अब गुरुजी की ऐसी असीम कृपा है कि बच्चे बहुत प्यार से रहते हैं, आपस में इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, इकट्ठे खेलते हैं, और इतना ही नहीं, मॉर्निंग में आकर गुरुजी को विश भी करते हैं, प्रणाम करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। अब मैं आपके साथ चौथा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, आप विश्वास करो कि मैं तो कहूँगी, मैं तो बहुत ही आई एम द हैप्पीएस्ट सोल ऑन दिस अर्थ when I can feel the presence of my गुरु महाराज जी in my home। संगत जी, साक्षात कोई कहता ना कि अमृत वेले में पूजा करो गुरु जी की, मेरे घर में तो सारा दिन ही अमृत वेला। I can feel the presence of गुरु महाराज जी in my house throughout the day, the whole night I can feel the presence of गुरु महाराज जी। Again, it's by his mercy only, गुरु जी की कृपा है मेरे ऊपर। He is having mercy on me, I should say। माई नेक्स्ट सत्संग इज़, गुरु जी ने लास्ट मंथ बताया था, लास्ट ईयर सॉरी, गुरु जी ने मुझे नया घर ब्लेस किया। तो अब उसको जो है लेने में, मतलब फाइनली हमें उसको ऑक्यूपाई करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो अब एक दिन पहले मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता, अंकल जी का फ़ोन आता है कि NOC पास हो गया है, और आज जो है वो गुरु जी की असीम कृपा से आज हमारा काम जो है अपने नए घर से रिलेटेड जो है वो प्रोसीड हो जाएगा। संगत जी, उसकी रजिस्ट्री होनी शुरू हो जाएगी और कुछ दिनों में गुरु जी की असीम कृपा से मुझे अपना नया घर मिल जाएगा। संगत जी, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी, ये तो गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया, ठीक है, तो मुझे ये नया घर मिल पा रहा है। अदरवाइज़ इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि मुझे ये नया घर इस जन्म में तो मुझे मिल नहीं सकता था। अगेन शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी को प्यार करना सीखो संगत जी, मैं तो आपको ये कहूँगी, गुरु जी पर विश्वास करो, अटूट विश्वास, डगमगाना नहीं है आपको। कोई अगर आपके पास कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो डगमगाना नहीं है, डोलना नहीं है आपको निरंतर अपनी जो गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप करो, करते रहो गुरु जी के पास बैठ के, गुरु जी के सामने। गुरु जी आपको पूरी पॉजिटिव करके जो आपको मंत्र जाप कराएंगे, बट लेकिन आपका फेथ होना चाहिए पूरा। अब मैं आपको एक और अपना छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कल
थर्सडे को गुरु जी का दिन था। बेटा शाम तक तो कोई खुशखबरी मिलेगी। संगत जी बिल्कुल सही बात है। शाम को जो है मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा मेरे ब्रदर का फ़ोन आया, बेटे का फ़ोन, मतलब मेरे ब्रदर का फ़ोन, क्योंकि मेरे ब्रदर ने नया फ्लैट लिया गुड़गांव में, तो मेरे तो ज़मीन खिसक गई। मैं कहा वो गुरु जी का तो मैसेज आ रहा था सारा दिन, बेटे देखो खुशखबरी मिलने वाली है। पता नहीं क्या खुशखबरी मिलने वाली है भाई। देखो कितनी गुरु जी की कृपा है। और संगत जी मैं तो ये कहूँगी कि मेरे भाई को भी गुरु जी ने ब्लेस किया हुआ है। संगत जी ये फ्लैट उसको नहीं मिल सकता था, 3-4 साल से वो बेचारा लगा हुआ, अब तक तो फ्लैट मिल नहीं रहा था। अब पिछले हफ्ते गुरु जी का मैसेज आ रहा था फ़ोन के ऊपर, बेटा तेरे मैंने मायके वालों को भी ब्लेस कर दिया, प्रूव हो गया। देखो गुरु जी कितने प्यारे हैं। और हम क्या करते हैं, फिर वही बात रिपीट हो रही है। तो अपना शुक्राना सत्संग जो है वो टाइम पर शेयर करो। एक और मैं आपके साथ जो है वो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने ऊपर। संगत जी पिछले दिनों तक मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, मैं बहुत नेगेटिव इंसान थी, नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में आते थे, रात दिन नेगेटिविटी। घर में भी कोई नेगेटिविटी बनी हुई थी और मैं भी नेगेटिव थी। I was suffering from depression, Sangat ji, and many other problems also. And again, with the grace of Guru Maharaj जी, गुरु जी की इतनी असीम कृपा हुई है कि गुरु जी ने मुझे पॉजिटिव भी बना दिया है, मेरा गुस्सा भी शांत कर दिया है। और अब मुझे गुस्सा नहीं आता छोटी छोटी बात के ऊपर। तो मैं अपने अंकल जी के साथ छोटे छोटे बात पर लड़ लेती थी, अपनी मदर इन लॉ के साथ, अपने बच्चों के साथ। और शाम को जो है वो अपना शांत मन से अपनी भक्ति करती थी। और फिर रात को भी लगता था तेरी भक्ति किसी काम की। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी आपकी भक्ति किसी काम की नहीं। और मुझे भी रियलाइज़ होता था, दिन में गुस्सा कर लिया, सुबह उठ के भक्ति कर ली, क्या हो रहा। अगेन गुरु जी की इतनी असीम कृपा हुई है कि गुरु जी ने मेरा गुस्सा शांत कर दिया। संगत जी अब मुझे गुस्सा नहीं आता, शांत मन से मेरी भक्ति होती है। और मुझे लगता है कि मेरी भक्ति को कुछ डायरेक्शन मिल रही है। संगत जी विश्वास करो गुरु जी के ऊपर, सब्र करो। अगर आपके अंदर सब्र होगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, और गुस्सा नहीं आएगा तो शांत मन से भक्ति होगी। और शांत मन से की हुई भक्ति ही फ्रूटफुल भक्ति कहलाई जाती है, उसी को हम प्रेमा भक्ति कहते हैं। लास्ट सत्संग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब गुरु जी का मैसेज आ रहा है, बेटा तेरे को 2 खुशखबरी मिलने वाली हैं, तो आई एम वेटिंग ईगरली। अब ये तो बात पक्की है, जो गुरु जी कह देते हैं पत्थर की लकीर है। अब गुरु जी ने कह दिया 2 खुशखबरी मिलने वाली हैं तो मिलने वाली है। संगत जी मार्च में गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटा तेरा गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे तो विश्वास हो रहा है। परसों मेरे को अपने मकान की मिल गई खुशखबरी, कल मुझे अपने ब्रदर की मिल गई खुशखबरी। बताओ, छोटे भाई को फ्लैट मिला, बहन को कितनी खुशी होती है, मन कितना प्रसन्न होता है। छोटा भाई है संगत जी मेरा, एक मेरा छोटा भाई है, एक मेरी छोटी बहन है, जान से भी ज़्यादा प्यारे है। गुरु जी से ऊपर नहीं, मतलब वैसे बहुत प्यार है अपने छोटे भाई बहन से। तो गुरु जी की कृपा है, मुझे लग रहा है मेरा गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो चुका है। विश्वास रखो गुरु जी के ऊपर संगत जी, टाइम टू टाइम अपना शुक्राना देते रहो जैसे गुरु जी आपको बोलते हैं। एंड में मैं ये बोलना चाहूँगी, फिरत फिरत प्रभु आया, परया तो शरनाई, नानक की प्रभु बिनती अपनी भक्ति लाई। प्रेमा भक्ति संगत जी, प्रेमा भक्ति करो गुरु जी के साथ। नाम की भक्ति नहीं होनी चाहिए, प्रेमा भक्ति होगी तो सिरे की भक्ति, तो आप तर जाओगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु जी की कृपा बन जाएगी आपके ऊपर भी, जैसे मेरे ऊपर बनी हुई है। मैं तो संगत जी अपने आप को बहुत बड़भागी मानती हूँ। साक्षात गुरु जी मेरे घर में प्रेजेंट है। आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ माय गुरु जी। अब गुरु जी कई बार मुझे बोलते हैं बेटा अपनी अरदास कर, ठीक है, जैसे आता है मैसेज कि आज जो है आज शुक्राना डे है या आज थर्सडे है, तो अपना जो है ना अरदास करो, मुझसे कुछ मांग ले। मैं गुरु जी आपसे क्या मांगना है? संगत जी आप बताओ, आप ही सोच के बताओ मैं गुरु जी से क्या मांगूँ। जब मैं गुरु जी को अपने सामने अपने घर में उनकी प्रेजेंस फील कर पा रही हूँ, साक्षात प्रेजेंट है, इससे ऊपर मुझे क्या चाहिए। गुरु जी जैसा जो देंगे अच्छा ही देंगे, अपने सेवक को विश्वास है। तो संगत जी
अगर इस बच्चे से जो है गुरुजी की बेटी से कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। और मैं अब गुरुजी का जो है शुक्राना सत्संग जो है फिर दोबारा मंत्र जाप से जब एंड करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सो संगत जी, गुरु जी को प्यार करो, गुरु जी को प्यार करो, गुरु जी के अंदर विश्वास रखो और अपनी भक्ति को हर दिन नया मोड़ दो। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, मेरे गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे गुरु जी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शुक्राना गुरु जी, मैं अमृतसर से गुरु जी का बेटा बोल रहा हूँ। मैं अपना बहुत छोटा सा एक शुक्राना सत्संग सारी संगत के साथ शेयर करने लगा हूँ। अभी गुरु जी का मेरे को मैसेज आया, मैंने जैसे थे बोला कि क्यों टेंशन लाई हुई है, आज फिर आइंदा दिन शुक्राना करके शुरू कर, फिर देखने जा रहे। मैं गुरु जी के हुक्म से ये सत्संग सुना रहा हूँ। गुरु जी के साथ जब से जुड़े हैं बस पॉजिटिविटी है। मुश्किलें भी बहुत है मेरी लाइफ में, लेकिन गुरु जी मेरे को संभाल लेते हैं, मेरे को मैसेज देते हैं तो घबराना, टेंशन ना लगा, सब ठीक होगा, तेरे कर्जे उतर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। घर में भी परेशानियां हैं, दुकान में भी परेशानियां हैं, मतलब काफ़ी परेशानियां हैं मेरी लाइफ में, लेकिन मुझे उम्मीद है गुरु जी ठीक कर देंगे। क्योंकि अभी 2 महीने हुए मुझे गुरु जी से जुड़े, और 2 महीने पहले की बात करूँ तो मेरा बहुत बुरा हाल था, काम को लेके भी, शरीर को लेके भी, घर परिवार सबको लेके। लेकिन 2 महीने के बाद मेरा 60% तक फ़र्क पड़ गया है। लेकिन अभी कर्जा बहुत है मेरे ऊपर, बहुत कर्जा है। धीरे धीरे मेरे को पता है गुरु जी सब सही कर देंगे। मेरे को मैसेज भी देते हैं कि मैं एक झटके में तेरा सारा काम बना दूँगा, विसाखी से पहले तेरा सारा काम हो जाएगा। मतलब मुझे विश्वास है गुरु जी के ऊपर। मैंने अपना सारा कुछ गुरु जी के ऊपर सौंप दिया, सारा कुछ A to Z। अब जो करेंगे गुरु जी करेंगे। बस आप सबसे यही अरदास है कि अगर आप गुरु जी को मानते हो, परेशानी आती है, कोई दुख आता है, तकलीफ़ आती है, तो डामाडोल नहीं होना चाहिए। गुरु जी के ऊपर 100% विश्वास रखो, 100% सरेंडर करो, देखना फिर चमत्कार होगा। चमत्कार मेरी लाइफ में भी हुए हैं चमत्कार, लेकिन अभी परेशानियाँ बहुत हैं, बहुत परेशानियाँ हैं। मुझे पता है, विश्वास है गुरु जी सब सही करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब सही करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये छोटा सा सत्संग था, गुरु जी ने हुक्म किया था कि आज का दिन शुक्राना के साथ शुरू कर, इसलिए गुरु जी का शुक्राना करना चाहता हूँ कि गुरु जी अपने साथ रखने का शुक्राना, एक एक सांस का शुक्राना, मेरे हर पल का शुक्राना, सारी ज़िंदगी का शुक्राना, अच्छा हो बुरा हो, हर पल का शुक्राना है गुरु जी। मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मेरे आंटी का ध्यान रखना, मेरे माँ पापा सबका ध्यान रखना, उनकी मेरे शरीर कष्ट दूर करना, कृपा करना गुरु जी। मैं तो बस एक ही बात बोलूँगा कि मैंने अब जो कुछ लेना है, जो कुछ करना है, मैंने गुरु जी से ही लेना है। जो कुछ भी मेरे को चाहिए लाइफ में, कुछ भी, शरीर को लेके, काम को लेके, A to Z मेरा कुछ भी है गुरु जी के साथ ही है। अब वही देखेंगे, अच्छा करना है, बुरा करना है, अच्छा भी करेंगे तब भी उनके साथ, बुरा भी करेंगे तब भी उनके साथ। बस गुरु जी के आगे एक यही अरदास है कि अगर मेरी बाँह पकड़ी है ना गुरु जी, मेरे को बीच रास्ते में ना छोड़ना, बीच रास्ते में ना छोड़ना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सरसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरसाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सरसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। ये मेरा गुरु पिता जी के लिए शुक्राना सत्संग है। हम सत्संग करते हैं क्योंकि सत्संग करने से सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। सत्संग में हम वो ब्लेसिंग्स बताते हैं जो गुरु पिता जी ने हमारे ऊपर की होती है। तो अब मैं बताना चाहूँगी कि गुरु पिता जी ने मेरे ऊपर कौन कौन सी रहमतें की। तो गुरु पिता जी जो हैं वो एंजल नंबर ब्लेस करते रहते हैं। तो कल रात को मुझे सपना लगा था, उसमें एक आदमी जो था वो पीछे से जैसे बोल रहा था, मैं आगे बैठी हूँ, पीछे बोल रहा था कि मुझे ये नंबर जो है इतने लाख इतने ये गुरु पिता जी ने ब्लेस किए। और मैं जो मच्छरों को भगाने वाला जो कॉइन होता है ना, गोल सा, वो डिब्बी में से निकाल रही हूँ। एक मैंने निकाला और उसे ध्यान से देखा तो उसमें 9 बना हुआ था। फिर इस तरह दिख रहा था 9 और 6 भी, 9 का उल्टा 6। तो 2 नंबर जो है डबल ब्लेसिंग गुरु पिता जी ने मुझे एक साथ ब्लेस की। मैंने बिल्कुल ध्यान से देखा था सपने में कि वो 9 और 6 दिख रहा था। तो और सुबह क्या हुआ संगत जी कि मैं झाड़ू लगा रही थी तो एक माचिस पड़ी मिली मुझे अपने घर में। उसके ऊपर वो इस तरह से जली हुई है कि उस पे 9 बना हुआ है, सीधा करें तो 9, उल्टा करें तो 6, इस तरह 9 + 6। और ये फ़ोटो मैं अंकल जी को भेज भी रही हूँ। गुरु पिता जी जैसे हमारा ना परीक्षा टेस्ट चला हुआ है तो हम अपने रास्ते से इधर उधर भटक जाते हैं। अब इतने भारी कर्मा हैं वो कट रहे हैं तो पता नहीं क्या क्या हमारे साथ हो रहा है। तो गुरु पिता जी हमें मतलब दिखाते रहते हैं, विश्वास दिलाते रहते हैं कि डगमगाओ मत, मैं हूँ और तुम मेरी शरण में हो, मैंने तुम्हें अपने पास बैठाया हुआ है। और ऐसे ही सत्संग से मैसेज आते हैं। तो गुरु पिता जी ये नंबर ब्लेस करने के लिए आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और सुबह देखा मैंने कि हमारी रसोई में ना एक चूहे का बच्चा मरा पड़ा था और हमने घर में कोई भी दवाई नहीं डाली है चूहे मारने वाली। और मेरे हस्बैंड मेरे से पहले उठे थे, उन्हें वो नहीं दिखा। जब मैं उठी उनके बाद तो मैंने देखा कि वो चूहा मरा पड़ा है। और जैसे सब बताते हैं कि हमें बटरफ्लाई मरी दिखी, एक बार मेरे भी जोत में बटरफ्लाई मरी हुई थी। गुरु पिता ने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा था। उसी तरह गुरु पिता जी किसी भी रूप में आगे कष्ट काट देते हैं। तो मुझे तो यही लगा कि वो चूहा इस तरह से मरा तो मेरा पता नहीं कौन सा कष्ट गुरु पिता जी ने काटा। और सच में मेरा 2-4 दिन से बहुत बुरा हाल था। मेरी दिमागी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मुझे हो गया था और आज मैं बहुत ज़्यादा रिलीफ़ महसूस कर रही हूँ। तो गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और उसके बाद जैसे पहले मैं पहली वाली चौकी में जाती थी तो मुझे सपने के अंदर सपना लगा दिखाई देता था। तो अब दोबारा से दूसरी बार फिर मुझे सपने के अंदर सपना लगा दिखाई दिया और उसमें टीवी चलता हुआ दिखाई दिया और टीवी में मैं अलग अलग चीज़ें देखती हूँ। फिर मैंने मतलब गैस लगाया कि ये परीक्षा के अंदर मेरी परीक्षा चली हुई है। एक तो गुरु परीक्षा ले रहा है, दूसरा जैसे मैंने बोला कि चौकी लगाने वाली हूँ की तरह सिद्धियाँ गुरु पिताजी ने मुझे दी थी। और उन्होंने मुझे एक बार आरती चली हुई थी उसमें अंत में एक लाइन आती है आरती के कि मन वांछित फल पाए, और मैंने यही मांगा था। और कुछ मेरे पिछले जन्म की भक्ति भी थी जिसको बढ़ा चढ़ा कर गुरु पिताजी ने दिया। तो वही चीज़ हो रही है। मतलब गुरु पिताजी 2 तरह से परीक्षा ले रहे हैं, एक गुरु की तरह और दूसरा रब की तरह। क्योंकि गुरु जो है वो भी परीक्षा ले रहा है और रब भी परीक्षा ले रहा है खुद को पाने के लिए। तो इस तरह सपने के अंदर सपना मुझे लगा दिखाई देता है। और जो टीवी चलता है वो एक साधक जो होता है उसकी दिव्य दृष्टि ओपन होती है। तो वो दिव्य दृष्टि जो है उसकी स्टेजेस हैं कि कैसे कैसे आगे से आगे वो बढ़ रही है। गुरु पिताजी बोलते हैं कि मैं तेरा काम कभी भी नहीं रुकने दूंगा। कर्म भी कट रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर भक्ति जो है वो चल रही है और
आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चली हुई हैं। तो इसके लिए शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और इसके अलावा अ, गुरु पहले मुझे सत्संग में मैसेज आया था कि अभी भी पूरी तरह जो है वो समर्पण नहीं हुआ, थोड़ी कसर बाकी है, तो तू पूरी तरह से समर्पण कर। और आज सवेरे टेलीपैथी में मुझे सोए ही लिखा दिखता है, सो सो ही लिखा दिखता है, जैसे पहले शुरू में दिखा था कि तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, और वही आगे हो रहा है। उसी तरह लिखा दिखा कि पूर्ण समर्पण कर। फिर मैंने एस्टिमेट लगाया कि कम से कम 80% तो समर्पण हो चुका है, अब 20% अभी भी बाकी है। और वो जो 20% समर्पण है, उसमें ही गुरु पिताजी बोलते हैं कि तुझे अभी भी बहुत कुछ सिखाना बाकी है, और बहुत सारे सबक देना अभी भी बाकी हैं। तो पहले तो गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना परीक्षा लेने के लिए। और दूसरा, जैसे बोलते हैं कि गुरु पिताजी नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, तो गुरु पिताजी आप एक बार पहले भी मेरी परीक्षा ले चुके हो और दोबारा से परीक्षा ले रहे हो जो मैंने मांगा है उसके लिए। तो गुरु पिताजी अपनी कृपा दया करिए। अब बहुत सारे सबक मिल चुके हैं, अब परीक्षा ना ही लें तो ही है। आपसे यही अरदास है गुरु पिताजी, समझ आ गई है दुनिया की, आ रही है, अब कृपा करें, करुणा करें, क्योंकि अब बिल्कुल भी हिम्मत परीक्षा देने की नहीं रही है। उसके बाद अगला बताना चाहूँगी कि गुरु पिताजी ने बोला कि तेरे साथ कोई भी स्कैम नहीं कर सकता, धोखा नहीं कर सकता। मेरी लाइफ में कुछ ऐसा चला हुआ है कि मेरे साथ मेरे घर वाले सोचते हैं, मेरे पेरेंट्स और मैं, कि मेरे साथ स्कैम ना हो, और ये मेरे ससुराल वालों की तरफ से ही है, मेरे हस्बैंड की तरफ से। तो गुरु पिताजी बोलते हैं कि तूने अपने हस्बैंड के साथ ही रहना है। तेरा और तेरे हस्बैंड का रिश्ता तो कब का टूट गया होता अगर मैं नहीं होता तो। और मैं अपनी बेटी का घर कभी भी टूटने नहीं दूंगा। तो पहले तो इसके लिए शुक्राना गुरु पिताजी कि आपने मुझे अपनी बेटी माना, इसके लिए शुक्राना। और दूसरा कि आप जो जन्म देने वाले माँ बाप हैं, उन्होंने भी नहीं सोचा जो आप सोच रहे हो और कर रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरु पिताजी बोलते हैं कि मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है। और दूसरा बोलते हैं कि रसोई में सावधानी से काम करा कर, कोई अनहोनी ना हो जाए। तो हमारी गैस में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो अपने आप चलती बुझ जाती है, और कई बार हो चुका है ऐसा, तो इससे हादसे भी हो सकते हैं। तो गुरु पिताजी हमें हर चीज़ के लिए अवेयर करते रहते हैं, तो उसके लिए भी गुरु पिताजी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और गुरु पिताजी बोलते हैं कि मैंने तेरे कुछ रिश्ते तेरे भले के लिए तोड़ दिए, नहीं तो वो तुझे जीने नहीं देते। मैंने उनकी बातें सुन ली थी, मतलब मेरे बारे में जो वो बातें करते थे, वो गुरु पिताजी ने सुन ली, और मेरे बहुत सारे रिश्ते जो हैं उन्होंने लाइफ से निकाल दिए, और उनका सच मुझे दिखाया। संगत जी, पहले मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपने परिवार के बारे में सोचती थी कि मेरे मम्मी डैडी ये वो सबको साथ में लेके चलूँ, कोई ऐसा डिसीजन ना लूँ। और जो मैंने मेरी मतलब सेकंड मैरिज हुई, उसमें भी मैंने यही सोचा कि मैं अपने परिवार को लेके चलूँ। और काफ़ी कुछ, मतलब इसी चक्कर में कुछ गलत भी हुआ, उनको खुश करने के चक्कर में। मगर आज की डेट में गुरु पिताजी ने मुझे समझा दिया कि अपने लिए भी सोचो, अपने लिए भी जियो। 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिलता है तुम्हारा, सब अपने कर्म भोगने के लिए आए हैं। तुम सिर्फ अपना कर्म करो, जो तुम्हारे हाथ में है वो करो, और अपने लिए भी जियो, अपने लिए भी समय निकालो, अपना भी ख्याल रखो, अपने जो सपने हैं उनको भी पूरा करो। तो इसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और मैं बाजार गई थी, सड़क में चल रही थी, सड़क पे चलते चलते एक ऑरेंज कलर की बड़ी बटरफ्लाई मेरे साथ से सीधी रोड पे आगे उड़ती हुई चली गई, और मैं देख के हैरान, मैंने फर्स्ट टाइम ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई देखी। तो इस तरह गुरु पिताजी ने मुझे ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई के माध्यम से ब्लेस किया। इसके लिए गुरु पिताजी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरु पिताजी बोलते हैं मैं तुझे इतना दूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती, तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी। तो
और मैंने अपने पिता होने के सारे फ़र्ज़ निभाए हैं। अब तुझे मैं ये सेवा दे रहा हूँ कि तू सत्संग सुन और अपनी सत्संग सबसे जितना हो सके शेयर कर। तो गुरु पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनूँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ। इस रहमत के लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। और उसके बाद गुरु पिताजी ने, जैसे अभी हेल्थ ब्लेस हो रही है, तो गुरु पिताजी ने बोला मैंने तुझे कई बार हेल्थ ब्लेस कर दी और बच्चे को भी न्यू लाइफ प्लस हेल्थ ब्लेस की है, और उसके साथ वो उसे उसकी मनचाही जॉब और वीआईपी लाइफ ब्लेस की है गुरु पिताजी ने। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। और गुरु पिताजी ने बोला मैं तुझे 3 चीज़ें साथ में दूँगा, एक दौलत, कामयाबी और इज़्ज़त, ये तीनों साथ में ब्लेस करूँगा और तुझे बड़ी सफलता मिलेगी और दुनिया देखेगी। तो इसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। और ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे बहुत से काम रुके हुए थे, जैसे पैसों के, मनी से रिलेटेड काम हैं या जॉब से रिलेटेड हैं, सारे रुके पड़े थे। तो गुरु पिताजी ने बोला कि अब तेरे रुके हुए काम शुरू होने जा रहे हैं और थोड़ा सब्र कर, और फिर उसके बाद मौजा ही मौजा होनी है। और तू पूछता है तेरा टाइम कब आना है, तो तेरा टाइम आ गया है, बस घमंड ना करें। गुरु पिताजी यही बोलते हैं कि नीवा होके चलो, अपनी जितनी भी संगत है सबको यही बोलते हैं कि नीवा होके चलो। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। तो ये सारी गुरु पिताजी की तो आधी तो इतनी ब्लेसिंग्स हैं जो पूरे दिन में, रात में इतनी मिलती हैं, आधी तो रह ही जाती हैं। मगर सत्संग के अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरु पिताजी का एक मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आता है कि मेरे पास आते तो सब हैं, मगर रुकता वही है जो मेरे टेस्ट में पास हो पाता है, बाकी तो सारी भीड़ होती है। और मैं टेस्ट लेता रहता हूँ, तो घबराया मत कर, डगमगाया मत कर। गुरु पिताजी की सच्ची संगत बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। गुरु हर तरह से परीक्षा लेता है, गुरु दे के भी परीक्षा लेता है, गुरु लेके भी परीक्षा लेता है, दोनों तरीक़ों से परीक्षा लेता है। मगर सबसे अच्छी बात यही है, जो भी संगत गुरु पिताजी से सच्चे दिल से जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले तो गुरु पिताजी जो हैं उनकी जो वचन है उन पे चलना है। और किसी भी इंसान को, मतलब सारा संसार उनके द्वारा ही बनाया गया, हर जीव हर प्राणी, तो किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, सहन शक्ति अपने अंदर रखनी है, अपने गुरु पिता पे पूरा विश्वास रखना है कि वो हमारे साथ हैं। तो अगर वो हमें, मतलब गिरने नहीं देंगे, अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो भी उनकी ही इच्छा से हो रहा है, उसमें भी कुछ भला छुपा हुआ है। और कभी भी डगमगाना नहीं है, क्योंकि वो अंत तक टेस्ट लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम गिर ही गए हैं अब, मगर हमें वो लगता है, मगर वो एक्चुअल में हम गिरे नहीं होते, गुरु पिताजी हमें कुछ सिखा रहे होते हैं। तो जिसकी भी परीक्षा चल रही हो वो ना घबराए। और मुझे पता है कि हम सबके बहुत हैवी कर्मास हैं, जो हमें गुरु पिताजी कभी किसी चीज़ से, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरीके से, पता नहीं क्या-क्या, मतलब किस तरीके से उन कर्मों को बड़े को छोटा-छोटा करके कटवाते हैं। और हमें कष्ट तो होता ही है। तो गुरु पिताजी बोलते हैं कि अब जो कितियाँ की हुई हैं वो भी तो झेलनी पड़ेंगी, वो भी तो आगे आएँगी। तो सच है, अब हमने की हुई हैं कितियाँ, और गुरु जो है उसकी डाँट भी सुननी होती है, उसका प्यार भी सुनना होता है, उसकी हर बात सुननी होती है। ये नहीं कि गुरु पिताजी ने डाँट दिया, कुछ ऐसा बोल दिया तो नाराज़ हो गए। नहीं जी, क्यों नाराज़ होना? जाओ, गुरु पिताजी को बोलो मैंने तो तेरे ही चरण पकड़ने हैं बापू, तू ही मेरा है और कोई नहीं है। क्योंकि हर तरीके से गुरु पिताजी परीक्षा लेते हैं, मगर प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। वो अपनी सारी ही संगत से प्रेम करते हैं, सारी ही संगत से प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी से प्रेम नहीं करते। बट जो जितना ज़्यादा गुरु पिताजी के परीक्षाओं में पास होता है, जितने ज़्यादा टेस्ट क्लियर करता है, जितने उनके बचनों को मानता है, जितना उनके आगे समर्पण करता है, तो नेचुरली जैसे क्लास होती है ना, क्लास उसमें सारे के सारे बच्चे ही टीचर को प्यारे होते हैं।
कोई ऐसा नहीं है जो प्यारा नहीं होता, मगर जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से करता है और संस्कारी होता है, गुरु के सम्मान करता है, तो उसके प्रति एक गुरु का लगाव एक अलग ही तरह का होता है। तो वो लगाव जो है, वो हमें अपने अंदर, वो टॉपर बनना, मैं क्लास के टॉपर, और मेरे अंदर तो शुरू से गुरु पिताजी ने यही भावना डाली थी कि टॉपर बनना है, लीडरशिप। तो बिना उनके दिखाए हम ये कर नहीं सकते। तो मुझे तो बस अपने गुरु पिताजी की टॉपर और बहुत प्यारी बच्ची बनना है। मुझे इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। जो भी देंगे गुरु पिता देंगे, बस उनके चरणों में रहना है। तो संगत जी, आप भी अपनी गुरु पिताजी के क्लास के टॉपर बच्चे बनिए, नीवे हो जाइए। जितना नीवे होंगे, जितना हारेंगे, उतना ही भक्ति में आगे जाएंगे। तो सत्संग करते हुए कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा गुरु पिताजी, क्षमा करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।